जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कुछ पेंशनर के क्वेश्चन, तो उसके आंसर आज मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 18 महीने का जो डीए का एरियर है उस पर ताजा अपडेट क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और इसके आंसर मैं दूंगा। तो पेंशनर पूछते हैं पहले, कैन आई चेंज आर पेंशन अकाउंट फ्रॉम यूबीआई बैंक टू एसबीआई थ्रू स्पर्श पोर्टल। यानी ये पूछ रहे हैं क्या मैं स्पर्श पोर्टल के जरिए अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकता हूं, क्या मैं अपना आईएफएससी कोड चेंज कर सकता हूं। बिल्कुल दोस्तों, स्पर्श पोर्टल पे आप लॉग इन करके आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। आप कौन से बैंक का आप लेना चाहते हैं, अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड, वो आप पर डिपेंड है। तो आप किसी दूसरे खाते में भी अपनी पेंशन डलवा सकते हैं। फिर दोस्तों पेंशनर पूछते हैं, रक्षित जी नमस्कार सर, कृपया बताएं कि मैं अपना पेंशन बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक से एसबीआई बैंक में कन्वर्ट कर सकता हूं, इफ यस देन हाउ। यानी ये कह रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, तो मैं उसे एसबीआई में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आप अपना आईएफएससी कोड चेंज कर रहे हैं। सेम ब्रांच में दोस्तों इजी हो जाता है अकाउंट ट्रांसफर। अगर एसबीआई टू एसबीआई है तो वो इजी हो जाएगा। अगर आप एसबीआई टू एक्सिस या फिर एक्सिस टू पीएनबी में जाना चाहते हैं तो फिर यहां पे आईएफएससी कोड चेंज होगा। जिस बैंक में आप पेंशन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उसमें आपको एक नया खाता खोलना पड़ेगा। जैसे कि ये एक्सिस बैंक से एसबीआई में जा रहे हैं तो एसबीआई में इनको नया खाता खोलना पड़ेगा, तब इनकी पेंशन ट्रांसफर होगी। अगर ये एसबीआई से एसबीआई में जाते, यानी एक सिटी में जैसे एसबीआई ब्रांच है और ये किसी दूसरी सिटी के एसबीआई में अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि सेम बैंक में, तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे बैंक का अकाउंट नया खोलना पड़ेगा। तो ऐसे इनको करना पड़ेगा, इनको एसबीआई में नया खाता खुलवाना पड़ेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों पेंशनर लिखते हैं, जिला सैनिक बोर्ड वैसे भी कोई काम नहीं करता, डिमांड अंडर द टेबल सम ऑफ मनी सूनली क्लोज द जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड शुड बी क्लोज। दोस्तों काफी पेंशनर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो चाहते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब भी पेंशनर जिला सैनिक बोर्ड जाते हैं, सोल्जर बोर्ड जाते हैं, तो वहां पे पैसे की डिमांड करते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। दोस्तों ये गलत बात है। जिला सैनिक बोर्ड आपके लिए है, सोल्जर बोर्ड आपके लिए। अगर वो पैसे की डिमांड कर रहा है तो सबसे गलत बात है ये। तो काफी पेंशनर्स नाराज है और वो चाहते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड को बंद कर दिया जाए। आपके क्या विचार है आप कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और पेंशन लिखते हैं, माय फादर हैड रिटायर्ड ऑन 2000, विल ही गेट बोनस। यानी ये बात कर रहे हैं एडॉक बोनस की, दिवाली बोनस की। इनके फादर को नहीं मिलेगा बोनस क्योंकि इनके फादर रिटायर हो गए थे 2000 में। यानी जो 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 के बीच में आए हैं पेंशन, उनको ये एडॉक बोनस मिलेगा। तो इस कैटेगरी में जो आएंगे उनको मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 से पहले के जो पेंशनर हैं उनको नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों एक मैसेज है जिसमें जो बैंक है वो आपके कुछ चार्जेस काट रहा है आपके पेंशन अकाउंट में से। किसके काट रहा है वो चार्जेस? मेंटेनेंस चार्जेस। यानी जो आपका खाता बैंक में है, जो बैंक वाले कर्मचारी या फिर मैनेजर आपके अकाउंट की देखरेख कर रहे हैं, आपके अकाउंट को संभाल रहे हैं, तो उसके कुछ चार्जेस काटे जा रहे हैं आपकी पेंशन में से, आपके अकाउंट में से। कितने? 147 रुपीज। किसी के 200 रुपए काट लिए, किसी के 140 काट लिए, किसी के 160 काट लिए। दोस्तों इसके लिए आप एक लेटर लिखिए कि आप हमारे अकाउंट में से मेंटेनेंस चार्ज नहीं काट सकते, क्योंकि जो ये मेंटेनेंस है ये पेंशनर की तरफ से नहीं है, एम्प्लॉय की तरफ से नहीं है, बैंक की तरफ से है। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है आपके अकाउंट को सेफ रखने की, तो इसलिए पेंशनर की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए इस चार्ज को तुरंत बंद करा जाए, इस चार्ज को नहीं काटा जाए। और दोस्तों ये तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज काटे जा रहे हैं, कईयों के एसएमएस चार्ज भी काटे जाते हैं बैंकों के द्वारा। किसी के 25 रुपए, किसी के 120 रुपए, 200 रुपए। तो दोस्तों आप लेटर लिखकर ये चीजें बंद करवा सकते हैं।
अगर कोई अनवांटेड अमाउंट आपके खाते में से काटा जा रहा है, गलत तरीके से अगर कोई अमाउंट आपके खाते में से काटा जाता है, तो फिर आप लेटर लिखकर या फिर शिकायत डाल के आप उसे बंद करवा सकते हैं। एसएमएस चार्जेस जो कट रहे हैं वो इसलिए कट रहे हैं क्योंकि जो आपका फ़ोन नंबर अपडेट है बैंक में, जो आपको फ़ोन पे मैसेज आते हैं पेंशन क्रेडिट होने के, डेबिट होने के, या फिर ट्रांजैक्शन मैसेज आते हैं आपके फ़ोन पे, तो वो जो चार्जेस हैं, जो बैंक आपको भेजता है, उसके भी बैंक पैसे काट रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो गलत बात है ना। आजकल तो मैंडेटरी है फ़ोन नंबर अपडेट कराना, ताकि पेंशनर को, एम्प्लॉय को पता लगे कि उनके फ़ोन पे पेंशन का मैसेज आया है, ये डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों ये तो सुविधाएँ हैं, तो इसमें ये नहीं कि इसके पैसे लिए जाएँ बैंकों की तरफ से, ये गलत बात है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक लेटर लिखिए और सीधा वो बैंक मैनेजर को दे दीजिए। अगर स्पर्श काट रहा है तो फिर स्पर्श में शिकायत डालिए। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 18 महीने का जो डीए का एरियर है, इस पे ताजा अपडेट क्या है। सबसे पहली अपडेट तो यही है कि इसके तमाम लेटर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, संगठनों द्वारा भारत सरकार को गए हैं। और दोस्तों कुछ नोट्स वित्त मंत्रालय के पास भी गए हैं। ये सही न्यूज़ है, बिल्कुल सही खबर है। संगठनों द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो दिलवाने की मांग हो रही है। जोर बनाया जा रहा है भारत सरकार पे कि चुनाव तक या फिर चुनाव से पहले 18 महीने का जो एरियर है वो रिलीज करा जाए। और दोस्तों इस पे कई नोट कहां गए हैं? वित्त मंत्रालय के पास। और दोस्तों इसमें एक हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में या फिर उनके ऑर्डर के अनुसार कहा गया है कि जो आपका 18 महीने का एरियर है वो इसलिए रोका गया था, उस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी, यानी भारत सरकार की कंडीशन अच्छी नहीं थी कोरोना के टाइम पे कुछ पैसा देने की, इसलिए रोक लिया गया था, फ्रीज कर लिया गया था। तो दोस्तों इस पैरा में देखिए क्या लिखा है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यानी जब स्थिति बेहतर हो जाएगी, जब अच्छे खासे पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तब आपको डीए का एरियर मिल जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था। यानी जब कोई आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी लागू हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तब कुछ भत्ते या फिर कुछ पैसा रोका जा सकता है। लेकिन अगर ये चीजें सुधर जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, तो फिर जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आपको दिया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, तो इसी की डिमांड कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, वित्त मंत्रालय को भी दिया गया है प्रतिवेदन, यानी नोट बनाकर दिया गया है कि 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये पूरी तरह तो डिनाइड नहीं हुआ है इन संगठनों द्वारा जो इन्होंने डिमांड करी है, यानी अभी ये लाइन खुली हुई है 18 महीने का जो एरियर है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इस पे भारत सरकार क्या करती है। कुछ फाइल्स और नोट पूरी अच्छी तरीके से सबमिट हुए हैं मिनिस्ट्री के पास। जैसा मैंने आपको बताया, वित्त मंत्रालय को भी गया है एक नोट। अब अप्रूव क्या होता है, क्या चीजें वहां से बताई जाती है, वो दोस्तों आगे पता लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप सारी चीजें आप समझिए होंगे। आपके क्या विचार हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।